नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कट्टे के बल पर किया अपहरण की कोशिश, जब अपहरण न कर सके तो लिखवा दिया झूठा मुकदमा। योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण दिन पर दिन नारे लगा रहे, परंतु नहीं मिल रहा महिलाओं को न्याय। प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष मांग की जा रही। सनसनीखेज हत्याकांड में 5 और गए जेल। अब तक 11 गए मुख्य आरोपी अभी तक बाहर हैं। राष्ट्रीय स्नातक महासंघ के CSJM यूनिवर्सिटी कुलपति से डिग्री उपाधि शुल्क में कमी करने व डिग्री डाक से भेजने की मांग की गई। कानपुर बम्बा किनारे मिला ज्ञात युवती का हाथ बंधा सांप। अनोखा है ये मंदिर जो बता देता है आने वाली बारिश। कोई नहीं जान पाया इसका राज आज तक। जमीनी विवाद को लेकर परिवार के दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। बलिया सुखपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली बीड़ी बेचने वाले 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। पर्यावरण बचाने के लिए साइकिल का उपयोग करें, नीरज रामपाल ने दिया सुझाव। अब खबर विस्तार से। कट्टे के बल पर किया अपहरण की कोशिश, अपहरण न कर सके तो लिखवा दिया झूठा मुकदमा। पीड़ित नगीना पत्नी मोहम्मद साहिद निवासी वार्ड नंबर 10 नगर पंचायत शिवराजपुर थाना शिवराजपुर कानपुर नगर के निवासी प्रार्थनी के बेटे एहसान फारूकी उर्फ मुन दिनांक 10/6/2021 की सुबह 9 बजे टहलने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वह शिवराजपुर स्टेशन पहुंच, उसी समय खान ऑटो सेंटर के पास एहसान फारूकी पर कट्टे की बट से मारते हुए अपहरण कर 4 पहिया गाड़ी उठा ले गए, जिसके चलते पूरा वीडियो CCTV में हुआ कैद, जो कि कैमरे में मौजूद होने के बाद भी थाने में पुलिस दबंगों के दबाव के चलते नहीं मान रही पीड़ित की बात। पीड़ित की तरफ से मुकदमा लिखवा दिया गया, परंतु 3 दिन बाद वही मुकदमा उल्टा कर पीड़ित के पारिवारिक सदस्यों तथा घटनाक्रम का कवरेज करने गए पत्रकार साथियों के ऊपर भी मुकदमा लगवा दिया। आखिर योगी सरकार में कमिश्नरेट होने के बाद भी आम जनता साथ ही सरकार का चौथा स्तंभ नहीं है सुरक्षित। क्या नाम है आपका? नगीना, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि 11:30 बजे 10:30 बजे मेरा लड़का निकला घर से। कब? बेटे को। अच्छा, फिर उसके बाद में वो बिरयानी खाने लगा। बिरयानी खा के जैसे बाहर निकलता है तो भूमि ठाकुर अभिषेक पाठक ठाकुर है जी, राजन लालन ठाकुर, क्या हुआ? यही मारपीट करने लगे, उसके कट्टा लगा दिया, उसको कहने लगे भाग नहीं मार दूंगा। जब भागने लगा तो मेरे लड़के का आगे एक लड़का कट्टा लिए और भी खड़ा था, तो वहाँ मेरे लड़के ने उसको पटक के कट्टा हाथ में ले लिया। फिर वो भागता ही रहा। एक खान है ऑटो सेंटर, वो सोचे कि पब्लिक यहाँ हमको बचा लेगी, तो कोनी ठाकुर का पूरा गैंग 50-60 लड़का मिल के मेरे लड़के को वहाँ मारने के बाद में अपहरण कर ले गए। करने के बाद में उसको बेहोशी हालत में इस कदर का मारा है, गंभीर चोटें इतनी है जास्ती की देख लो कि सर देख नहीं पाओगे। आपने रिपोर्ट लिखवाई थी? पुलिस वालों क्या कहना है? पुलिस वालों का कहना है कि हम तुम्हारे मुकदमा जब लिखवा लिया, फिर सर उन्हें आरिफ दरोगा ने रिटायर पूरी कोनी ठाकुर से लेते रहे। आरिफ साहब कहाँ के हैं? सुराजपुर कस्बा इंचार्ज। क्या कह रहे थे? यही उनसे कहा बोनी ठाकुर से आपसे बात हुई क्या हो रही, तो कह रहे हैं कि मुझको बुलाया बैरी गांव में मिलना है किरासिन पर। वहाँ जब पुलिस को भेजा तो ये यहीं से मोही बगिया गए नहीं। ये आरिफ खान जो इंचार्ज ये पीछे से लौट के चले आए। उसके बाद में फिर दोबारा भेजी तो इनसे लड़का मेरा लेके वो 2 आदमी आ रहे थे। लेने के बाद में जब मेरे बच्चे घर से पहुंचे हैं तो उन्होंने गाड़ी फेंक दी। गाड़ी फेंकने के बाद में मेरा लड़का जब मिला तो बिल्कुल मरी हालत में मिला। गंगा जी फेंकने जा रहे हूँ, कहीं फेंकने जा रहे हूँ, ये कोई विशेष नहीं पता। आप लोग यहाँ किस कारण आए? मेरी सुनवाई थाने में सर नहीं हो रही। फिर जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मेरे नाम 5 लोगों के नाम मुकदमा जबरदस्ती का लिखा दिया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कि कहने लगे कि मुकदमा आपका हटा देंगे, आप जाइए, तो यहाँ से जाइए। तो एक बार आ चुके थे, दोबारा फिर आए सर। तो अभी तक मुकदमा नहीं हटा? अभी तक मुकदमा मेरा था हटा ही नहीं, और 4 दिन हो गए थे मेरे मुकदमे। 3 दिन के बाद में उन्होंने मुकदमा लिखाया मेरे खिलाफ। योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण दिन पर दिन नारे लगाए जा रहे, परंतु नहीं मिल रहा महिलाओं को न्याय। बिल्लौर निवासी रीता कुरील अपने पति के साथ पटकापुर शिवराजपुर के
गोल्डी मसाले फैक्ट्री में काम करती। 11/6/2021 को दिन मंगलवार को शाम 6 बजे ड्यूटी से छूटकर निकलने के बाद अपने घर जा रही थी। रास्ते में टेम्पो चालक ने महिला को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते महिला को गंभीर चोट आई, साथ ही हाथ भी उसका फ्रैक्चर हो गया। महिला को इलाज के लिए टेम्पो चालक ने तथा उसके पिता ने आश्वासन तो दिया, लेकिन बाद में मुकर गए। महिला न्याय के लिए पहुंची थाने, परंतु नहीं हुई उसकी कोई सुनवाई, उसे टाल दिया गया। नाम बताइए अपना। हाँ? कहाँ का मामला है? यही है भवानीपुर रामनगर से। क्या मामला है? मामला एक्सीडेंट हो गया, बहुत लोग थे, कहने लगे 2 नंबर 11 नंबर बुलाओ, वही ले जाएगी। उसने कहा कि ऐसा मत करो और हम ले जा रहे हैं, इतना पैसा लगेगा, हम लगा देंगे। हमने अपने हाथ से सीधा बांधा और बांध कर वहाँ गए ड्रामा हॉस्पिटल में। वहाँ 1 घंटा हम तक खड़े रहे, हमारे दर्द में दर्द हुआ। तो हमने कहा भैया हमारा हाथ खोल के देख लीजिए, और हमारे घर का तो कोई अब जा नहीं रहा है, जा रहे थे और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो हमने कहा इसमें पट्टी कर दीजिए, 10 की हमारे लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि रुको अभी देखते हैं। पिताजी आए, कहने लगे बेटा परेशान ना हो, हम मेरे पिताजी हैं। तो हमने उनके पैर देख के हमने कहा दादा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे हमारी इलाज कराना। तो उन्होंने कहा बेटा आप परेशान मत होइए, जितना पैसा लगेगा तो हम लगाएंगे। तो हमको भी तसल्ली हो गई। तो उसने पुलिस को फोन नहीं करने दिया, तो हमको ये तसल्ली हो गई कि चलो विश्वास कर रहे हैं तो लगाएगा। अब मान लो हम तो मजदूरी करके अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनके तो पुलिस के पास गई थी आप? हाँ, उसके बाद बोला कि पैसा नहीं 10,000 रुपये। अब उसके बाद बोला तो जो करना हो कर लो जाके, हम नहीं देते। और फिर हम वहाँ पड़े रहे। पुलिस ने आपसे क्या कहा? पुलिस क्या में गए तो कह रहा था हम पैसे पूरे लगाएंगे, आप परेशान मत। उसकी गाड़ी 3 दिन खड़ी रही तो कह रहा था भाभी आप हमारे पर विश्वास करिए और हम पैसे देंगे, हाँ घर जाने तो हमारी गाड़ी दिला दीजिए। तो हमने कहा उसने कदम उठाई, तो हमने कहा भाई दे दीजिए, विश्वास में सब कोई काम कदम उठा लेता है। तो हमने पुलिस ने क्या कहा आपसे? उसने कहा कि घर में काम पैसे लेने जा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है तो हमको जाओ। और जब हमारे घर के पैसे नहीं आए तो हमारे घर से गए, वो गाड़ी को लॉस करने लगा, लगता कि सामान हमारे तो पैसे लेने आते। अब हमने तो न कर्जा लेके लगा दिया। अभी तक कोई आपको मदद नहीं मिली पुलिस से? मदद कोई कर ही नहीं रहा, बताओ कहाँ जाना, तो घर भी नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पे आप मिले कमिश्नर से? अब वो भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10,000 हमने दिला दिए, तो क्या इसमें 10,000 में इलाज हो जाएगी? ये बताइए आप क्या मदद चाहती हैं? हम मदद हमारा मुकदमा लिख दीजिए और क्या पैसे वो देगा ना, हम क्या कर सकते हैं। प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष मांग की जा रही। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले सरकार की नीति समझ से परे नजर आ रही। विगत कुछ दिन पूर्व प्रतापगढ़ के एक पत्रकार की निर्मम हत्या करने के बाद जिस तरीके से वहां की स्थानीय पुलिस हत्या को एक्सीडेंट का करार दे रही, समझ से परे नजर आ रहा। प्रतापगढ़ में हुए पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा। समस्त प्रकार की निष्पक्ष जांच कराने के लिए वाराणसी में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन द्वारा मलदहिया चौराहे पर विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही। साथ ही देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले कलम के सिपाही पत्रकारों पर लगातार प्राणघाती हमले हो रहे। मैं डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन राष्ट्रीय महासचिव, माननीय सांसद जी का सांसद प्रतिनिधि वाराणसी का हूँ मैं। जिस तरीके से चौथे स्तंभ यानी पत्रकार की एक हमारे सुलभ श्रीवास्तव जी की हत्या हुई है, उसको हम लोग व्यापार मंडल की ओर से माननीय रणजीत केसरी जी, बग्गा जी, अशोक जी और जो भी हमारे तमाम समस्त पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से वाराणसी की जनता की ओर से ये जो नृशंस हत्या हुई उसकी मांग करते हैं। जो उसमें लिप्त लोग हैं, जो सफ़ेद पोस्ट टाइप के लोग हैं, जो
चौथे स्तंभ की हत्या करना चाहते हैं, उनके मुंह को बंद करना चाहते हैं। व्यापारी की से मांग करती है कि जल्द से वो गिरफ्तार हो और जो भी इससे पत्रकार जो शासन के लिए, जो पत्रकार जो आम जनता के लिए कार्य कर रही है, जो लोगों के बीच की आवाज़ उठा रही है, उनको रक्षा दी जाए, उनको पुलिस सुरक्षा दी जाए। और साथ ही जो व्यापार मंडल ये चाहता है कि बनाल के जो पत्रकार निडर रूप से कार्य कर रहे हैं, उनको जो सुरक्षा देते हुए इसमें जो गिरफ्तारी की मांग करती है। बात किया जाए पत्रकारों को, तो पिछले 4 साल में लगभग दर्जन भर से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीति के बारे में बताइए, क्या नीति? उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुखिया माननीय योगी जी ने जो भी पत्रकार है उनके साथ अन्याय हो रही है, उनके लिए तमाम सुविधाएं दी है। हमारे सांसद माननीय संगोलाल गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री से पत्र लिख करके सीबीआई जांच की मांग की है। हमारे व्यापारी एसोसिएशन सीबीआई जांच की मांग करता है। शासन ने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं पत्रकारों को दी है जो कि आप सभी पत्रकार महोदय जानते हैं, और आज पत्रकार निडर रूप से काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो देश के हमारे जो पत्रकार को कुचलने वाली लोग हैं, उनके विरुद्ध जो है जेल भरने का कार्यक्रम कर रही है। कहाँ पत्रकार सुरक्षा अपने मन मुताबिक काम करे? अगर कोई सच्चाई दिखाना चाहता तो या तो उसका हत्या करवा दिया जाता है या उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। पिछले सरकार में जिस तरीके से निडर पत्रकारों ने काम किया और उनकी हत्याएं हुई, उसकी अपेक्षा आप देखेंगे तो योगी जी की सरकार में काफ़ी उनको सुरक्षा मिली है, उनको तमाम सुविधाएं दी गई हैं, उनको पेंशन दिया गया है। और कोविड मृत्यु के दौरान पत्रकारों को तमाम तरह के अनुदान दिए गए हैं। और हम व्यापार मंडल की ओर से भी और मांग करते हैं कि हमारे जो पत्रकार जो अभी हताहत हुए हैं, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, और साथ ही जो है उनके बच्चों को लाइफ टाइम पढ़ाई की सुविधा दी जाए, और उनके परिवार को जो है आगे भी उनकी सुरक्षा दी जाए। जी धन्यवाद। सनसनीखेज हत्याकांड में 5 और गए थे, अब तक 11 जा चुके, परंतु मुख्य आरोपी अभी भी बाहर। विगत 6 तारीख को लगभग 6:30 बजे पीएनबी के बैंक मैनेजर की हत्या और लूट के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल के अवलोकन में बैंक कर्मचारियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आज 5 और अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। राष्ट्रीय स्नातक महासंघ के CSJM यूनिवर्सिटी कुलपति से डिग्री उपाधि शुल्क में कमी करने व डिग्री डाक से भेजने की मांग की। राष्ट्रीय स्नातक महासंघ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक से मुलाकात की और उनके द्वारा वर्ष 1976 से अभी तक स्नातक, स्नातक एवं प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया। मैं संतोष तिवारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक महासंघ। हमारे साथ जिलाध्यक्ष कानपुर श्री उन्नाव श्री सुशील अस्थाना जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं दरगांव के श्री सुरेंद्र जी। हम लोगों ने कानपुर विश्वविद्यालय जो CSJM विश्वविद्यालय है, उनके कुलपति महोदय से मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन दिया। कोरोना काल चल रहा है, तमाम ऐसे स्नातक आपके विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हैं जो आज तक बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है। अभी आप द्वारा जो डिग्री प्राप्त करने के लिए जो शुल्क में वृद्धि की गई है, उसमें हम
एक सुझाव देना चाहते हैं और ये मांग करते हैं उन छात्रों की तरफ से कि इसको कम किया जाए। ये बताना चाहता हूँ मैं कि पहले ये शुल्क 800 निर्धारित था, उसमें ये जो वृद्धि की गई है उसमें एक विसंगति पैदा की गई है कि पुराने छात्रों से 1500 रुपया लिया जा रहा है और नए जो छात्र हैं 2001 से अभी तक के उनसे 1000 रुपया लिया जा रहा है। ये औचित्यपूर्ण नहीं है। और एक अनुरोध उनसे ये भी किया है कि यदि इस शुल्क को घटा दिया जाए तो अभी तक जो डिग्रियां आप यहाँ लेने नहीं आए हैं वे अपनी डिग्रियां आसानी से उठा सकते हैं। तो कुलपति महोदय से हम ये मांग करते हैं कि ये इस शुल्क को घटाया जाए। और दूसरी एक मांग और है कि कुलपति महोदय ने शिविर लगाकर डिग्री वितरण की आदेश किए हैं, उसमें भी एक अनुरोध करना चाहते हैं। कोरोना काल चल रहा है, ऐसी कोरोना काल में यदि कोई छात्र आता है या कोई स्नातक पुराना आता है, अगर यदि संक्रमित हो जाता है तो ये स्थिति सही नहीं रहेगी, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार भी ये मान रही है और डिग्री स्तर माध्यमिक स्तर की कक्षाएँ भी बंद हैं, विद्यालय बंद हैं। इसलिए ये भी अनुरोध है कि इन डिग्रियों को डाक द्वारा ही जो छात्रों को स्नातकों को भेजा जाए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। कानपुर बम्बा किनारे मिला अज्ञात युवती का हाथ बंधा सांप। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। रेप के बाद हत्या कर शव फेंकने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती की शिनाख्त में जुटी पुलिस। सार थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर कंधार संपर्क मार्ग की घटना। अनोखा है ये मंदिर जो बता देता है आने वाली बारिश। कोई नहीं जान पाया आज तक कोई भी राज। कानपुर में अनोखा है ये मंदिर जो बता देता है आने वाली बारिश। कोई नहीं जान पाया आज तक यह राज। हमारे देश के तमाम ऐसे मंदिर हैं जिन्हें रहस्यमयी माना जाता है।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम केपी शुक्ला है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है मंदिर की विशेषता, क्या है? मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं। मेन विशेषता ये है कि जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही मंदिर की गर्भगृह की छत में लगा हुआ पत्थर जो है ऑटोमेटिक पसीज कर टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि मानसून बन गया, बरसात बन गया। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? इसका पत्थर में विशेषता है कि जो जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही वो पसीज कर टपकने लगता है। पंडित जी, मंदिर लगभग कितना पुराना होगा, कब से मतलब बना है? तो बहुत युगों पुराना है। इसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि कितना पुराना है, लेकिन यहाँ जो स्थापित सूर्य की मूर्तियाँ हैं, रिसर्चकारों का अनुमान है कि सूर्य की और गणेश की मूर्तियाँ 2000 वर्ष पहले बन चुकी हैं। इससे साबित होता है कि मंदिर 2000 वर्ष से ज़्यादा ही पुराना है। अब इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं कि कितना पुराना। जो बारिश की बूंदें दिखाई देती हैं, इन पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है? आपको क्या जानकारी है? जो सत्य है वो सत्य है। वैज्ञानिकों क्या कि पत्थर, विभिन्न प्रकार के पत्थर होते हैं, जैसे पारस मणि आदि, जैसे वो पत्थर ही है। ये पत्थर है कि उसमें जो विशेषता है कि जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पसीज कर टपकने लगता है। क्या यहाँ पर कभी मंदिर में यहाँ पे वैज्ञानिक आए, क्या उन्होंने इस चीज़ को राज को जानना चाहा कि पानी कहाँ से आ रहा है? वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की, लेकिन अब जो उस पत्थर में ही वो विशेषता है कि जैसे ही मानसून को अपनी तरफ खींचता है, तो उस बात को वैज्ञानिक भी जो है स्वीकार करते हैं कि पत्थर में विशेषता है। तो क्या ये दैवीय शक्ति है कुछ, क्या? नहीं, वो दैवीय शक्ति तो हर जगह है, लेकिन जो उसमें पत्थर में विशेषता है, पत्थर ही इस प्रकार क्वालिटी का है कि जो मानसून को अपनी तरफ आकर्षित। कुल मिला के इसको ईश्वर का एक चमत्कार माना जा सकता है। ईश्वर का भी चमत्कार माना जा सकता है, लेकिन समस्या ये विज्ञान की ही देन है कि जो पत्थर में ही एक क्वालिटी है कि जो कि मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कहेंगे कि आप जिस मंदिर पे आए हैं, क्या महानता है इसकी, आप कैसे आए, कहाँ से आए? इतनी गर्मी में जहाँ पे 45 से 44 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, उसमें ऊपर से हल्की हल्की टपक गई। जो मानता हमने सुनी थी, ठीक है, उसको महसूस हुआ। तो पूरी आप फैमिली के साथ इस मंदिर में आए हैं। ये कहा जाता है कि भारत में एक अनोखा मंदिर ऐसा सामने है, तो कैसा लग रहा है आपको? कि क्या मानते हैं कि अगर ऐसा पूरे भारत में कहीं देखने को आपको मिला तो? पहली बार मिला है, ठीक है। मैं बहुत जगह दर्शन करता हूँ, मैं बाबा को मैं आपको मानता हूँ, कृपा भी मेरे पर है, ठीक है। मैं कम से कम 10 दर्शन कर चुका हूँ, मुझको बहुत मन की शांति भी मिली है। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत मन की शांति। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? गाँव घरानी से आए हुए दर्शन करने के लिए। किस तरीके का मंदिर है ये, क्या जानकारी है आपको? जानकारी यही है कि ये बहुत पुराना मंदिर, इसको मानते आए हैं, और यहाँ जो है बहुत भव्य मेला लगता है बाबा के मंदिर, और यहाँ लाखों की भीड़ लगती है। यहाँ ये मानते चले आ रहे हैं। मेला जो है कब लगाया जाता है, क्या व्यवस्था ये रहती है? भादों की जन्माष्टमी को लगाया जाता है, जन्माष्टमी होती है, अब बहुत भव्य मेला लगता है। कहाँ से लोग आते हैं? अरे बहुत दूर दूर के आते हैं, जिले जिले के मतलब लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कानपुर में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट व गाली गलौज। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट के दौरान महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को पुलिस ने भेजा मेडिकल के लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मारपीट कर रहे आरोपियों को लिया हिरासत में। मामला सजेती थाना क्षेत्र के अजियोरी गांव का। आज आपके साथ में ब्लड कैसे लगा हुआ है?
मारा है? किस चीज से मारा है? आपका नाम? कौन कौन थे? बलिया सुखपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध रूप से मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कम उम्र में बड़ी तस्करी को देते थे अंजाम। अभियुक्तों के पास से 71 किलो गांजा, 6 मोबाइल, 2 तमंचा, 2 बोलेरो बरामद हुई। सामानों की कुल कीमत 8 लाख बताई जा रही। मुखबिर की सूचना पर सुखपुरा पुलिस ने धर दबोचा। सभी पकड़े गए अभियुक्त बलिया के बैरियर क्षेत्र के निवासी। इस तस्करी में और लोगों के शामिल होने की संभावना, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके 2 गाड़ियों को पकड़ा गया, जिसमें 71 किलो नाजायज गांजा जो 4 प्लास्टिक की बोरियों में था, 6 अदद मोबाइल, 2 अदद अवैध तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में थाना सुखपुरा पर धारा 8/20 NDPS का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये एक बड़ी रिकवरी है और इसमें निश्चय ही अन्य लोग शामिल होंगे। बहुत ही गहराई से इसकी जांच की जा रही है, कितनी भारी मात्रा में अवैध गांजा कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पर इसको ले जाना था, काफ़ी पूछताछ की गई है और कुछ क्लू मिले हैं, इसमें अभी आगे भी कार्रवाई की। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा ब्रांडेड कंपनियों के रैपर बारकोड लगाकर नकली बीड़ी बेचने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा द्वारा दी गई जानकारी। इटावा पुलिस फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने इटावा में एक बड़ा खुलासा किया है। कल रात में चेकिंग के दौरान इनके द्वारा 2 संदिग्ध लोग पकड़े गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में बीड़ी मिली थी। जानकारी करने पर प्राप्त ये जानकारी मिली है कि जो बीड़ियाँ हैं वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से है, लेकिन इनके द्वारा लोकल स्तर पे वो किया जाता था। ये 420 करके जो रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क पे बीड़ियाँ बनती थी फैक्ट्री में, उसे ये बनाते थे और अपना लोकल मार्केट में बेचते थे, जिससे कि सरकार को राजस्व की हानि ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी। तो ये उत्कृष्ट कार्य फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा किया गया है और इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये दोनों अभियुक्त मूल रूप से मुर्शिदाबाद बंगाल के रहने वाले हैं। अभी भी जो इनके द्वारा जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये कहीं अन्य स्थान के रहने वाले भी हो सकते हैं, तो इसमें भी जांच अभी चल रही है। लेकिन इन्हें क्योंकि इतना बड़ा बाहरी जखीरा बीड़ी का तंबाकू का मिला है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है तथा और भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उसकी भी जांच चल रही है, उन पर भी कार्रवाई की है। पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल का उपयोग करें, नीरज रामपाल ने दिया सुझाव। सामाजिक संस्था युवा एकता टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रामपाल ने क्षेत्र के सभी युवाओं से विनम्र निवेदन किया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सभी युवा 10 किलोमीटर कम से कम दूरी पर सफर तय करने के लिए कार या मोटरसाइकिल का उपयोग न करके साइकिल का उपयोग करें, जिसमें बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ साथ ही पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भी कमी आने लगेगी। साथ ही इसका स्वास्थ्य लाभ भी लिया जा सके।
संस्था के महासचिव सतीश शास्त्री ने बताया कि जल्द ही संस्था द्वारा साइकिल का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से संस्था द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सभी युवाओं से निवेदन किया कि सभी युवा संस्था द्वारा संचालित मेरा वृक्ष मेरी जान अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें व वृक्षों को संरक्षण करने में मदद करें। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएल न्यूज।